दर्शकों से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन 4 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष स्कॉट मॉरिसन कल वर्चुअल समिट में हिस्सा लेंगे। इस दौरान दोनों नेता आपसी संबंधों को लेकर अब तक हुई प्रगति और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करेंगे। इधर भारत के 2 दिवसीय दौरे पर आए जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच कल नई दिल्ली में सार्थक बातचीत हुई, जिस दौरान दोनों देशों के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को प्रोत्साहन देने के उपायों पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही रक्षा और विकास योजनाओं पर 6 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। जापान के प्रधानमंत्री भारत की यात्रा संपन्न करने के बाद स्वदेश लौट गए। मोदी ने गर्मजोशी के साथ हैदराबाद हाउस में स्वागत किया। जापान के प्रधानमंत्री भी भारतीय रंग में दिखाई दिए और उन्होंने भी प्रधानमंत्री मोदी के अभिनंदन का जवाब नमस्कार करके दिया। इससे पहले दोपहर बाद जब जापानी प्रधानमंत्री पालम हवाई अड्डे पर पहुंचे तो उनकी अगवानी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की। फूमियो किशिदा ने अक्टूबर 2021 में जापान के प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला था। उसके बाद वे पहली बार भारत की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के साथ जापान के प्रधानमंत्री की ये पहली द्विपक्षीय मुलाकात है। इससे पहले दोनों ही नेता बहुपक्षीय मंच क्वाड की वर्चुअल बैठक में शिरकत कर चुके हैं, जहां हिंद प्रशांत क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून आधारित स्थिति को बनाए रखने, स्वतंत्र मुक्त क्षेत्र बनाए रखने पर जोर दिया गया। भारत जापान पार्टनरशिप को और गहन करना सिर्फ दोनों देशों के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, इससे इंडो पैसिफिक क्षेत्र और पूरे विश्व के स्तर पर भी पीस, प्रॉस्पेरिटी और स्टेबिलिटी को प्रोत्साहन मिलेगा। दोनों देशों के नेताओं की द्विपक्षीय मुलाकात में भी हिंद प्रशांत क्षेत्र में नियम आधारित व्यवस्था पर चर्चा हुई। दोनों ही नेताओं ने अपने साझा मूल्यों को लेकर प्रतिबद्धता जताई। भारत पहुंचे जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने भारत जापान के 14वें शिखर सम्मेलन में भी शिरकत की। भारत जापान के बीच ऐतिहासिक संबंध है और दोनों ही देश सांस्कृतिक रूप से जुड़े हुए हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर 2 अप्रैल को भारत आएंगे। ये उनकी पहली आधिकारिक भारत यात्रा होगी। इस बात की जानकारी इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने साझा की है। झारखंड समेत देश भर में कोरोना के दैनिक और सक्रिय मामलों में लगातार कमी हो रही है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 1761 नए मामलों की पुष्टि हुई है। देश में फिलहाल कोविड के 26,240 सक्रिय मामले शेष हैं। 3,196 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.74% हो गया है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 0.41% दर्ज किया गया। दैनिक पॉजिटिविटी रेट भी 0.41% की गई है। इधर झारखंड में भी कोरोना का प्रभाव लगातार घटता जा रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान अनेक कोरोना वीरों ने इस खतरनाक वायरस को पटखनी देकर जिंदगी की जंग जीत ली। राज्य में रिकवरी रेट भी बेहतर होता जा रहा है तथा सक्रिय मामलों के साथ ही दैनिक मामलों में अनवरत कमी हो रही है। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 181 करोड़ 21 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। 2 करोड़ से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटों में 15,34,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। इसके साथ ही देश में अब तक 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के किशोरों को 17 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। गोड्डा जिले में कालाजार पर अंकुश लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे आदिवासी बहुल क्षेत्र कालाजार से प्रभावित रहे हैं, जिस पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन और स्वास्थ्य महकमे ने कमर कस ली है। देखिए, एक्चुअली एफिकेसी जो इन्होंने बोला, किसी भी दवा की एफिकेसी के आधार पर उसका डेट डिसाइड होता है। एफिकेसी वो लोग टेस्ट करने के बाद यदि उसका ठीक होगा तभी वो लोग एक्सटेंशन देते हैं।
तो चूंकि WHO और केंद्र सरकार हर दवाइयों का, खासतौर से कालाजार के पीछे जिस प्रकार से पूरे स्वास्थ्य विभाग का, चाहे राज्य सरकार और केंद्र सरकार और सबका नजर है, तो जांच के बाद ही एक्सटेंशन मिला है, तो उसमें कोई। उपायुक्त भोर सिंह यादव ने बताया कि केंद्र सरकार के सहयोग से कालाजार के मक्खी को खत्म करने के लिए विशेष छिड़काव किया जा रहा है। साथ ही कालाजार के रोगियों की पहचान कर उन्हें दवाइयां मुफ्त में दी जाएंगी। दोनों ही केसेस में हम लोग फोकस कर रहे हैं छिड़काव से मक्खी को खत्म करने का, और दूसरा दवाइयों के माध्यम से जो मरीज है उनको आइडेंटिफाई कर देंगे, तो मक्खी मालूम काटती भी है तो मरीज नहीं रहेगा तो आगे नहीं करेगा। इस दौरान गोड्डा के सिविल सर्जन डॉक्टर मंटू टीकरीवाल ने कालाजार के खात्मे के लिए सामूहिक प्रयास पर बल दिया। साथ ही लोगों से छिड़काव को लेकर भ्रांतियों से बचने की सलाह दी। गांव में अक्सर जो हमारे छिड़काव करने वाले कर्मी, उनको एक परेशानी का सामना करना पड़ता है कि लोग जो है घर के अंदर छिड़काव नहीं लेना चाहते। वो लोग चाहते हैं कि बरामदे पर दे दीजिए, जहाँ गाय बांधी जा रही है वहाँ दे दीजिए, या नाली में छीड़ दीजिए। लेकिन घर के अंदर जहाँ पर क्या होते हैं, बैठते हैं, जहाँ पर डंप एरिया है, थोड़ा भीगा भीगा सा कच्चा मकान सा है, वहीं पर सैंड फ्लाई का ग्रोथ ज्यादा होता है। देश में सरकार और आम लोगों की सजगता से कई बीमारियां इतिहास बन चुकी हैं। कालाजार निवारण में अगर सभी सक्रियता दिखाएं तो इसका भी वही हश्र होगा। गोड्डा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। त्योहार और साप्ताहिक अवकाश के बाद कल से झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही 5 दिनों पश्चात दोबारा शुरू होगी। सदन में कल मुख्यमंत्री प्रश्नकाल भी होगा। साथ ही सरकार द्वारा अन्य विधायी कार्य भी निपटाए जाएंगे। भोजनावकाश के बाद कुछ विभागों के वार्षिक बजट पर चर्चा होगी तथा सरकार द्वारा उसे पारित कराने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। राजधानी रांची में पुलिस ने 10 लाख इनामी टीपीसी सुप्रीमो भीखन गंजू को उसके एक सहयोगी के साथ गिरफ्तार कर लिया। एनआईए को भी लंबे समय से इस नक्सली की तलाश थी। रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र कुमार झा ने बताया कि टीपीसी सुप्रीमो 10 लाख इनामी नक्सली भीखन गंजू की गतिविधियों पर पुलिस की लगातार नजर थी और आखिर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। हम लोग इसको टारगेट मानते हुए इससे पहले भी आपने देखा होगा कि इसका एक बहुत बड़ा जो सातिर एरिया कमांडर था उसकी अरेस्टिंग हुई थी, और उसी अरेस्टिंग के बाद से हम लोग कुछ क्लू मिले थे, उस क्लू पर लगातार हम लोग काम कर रहे थे। इसी परिप्रेक्ष्य में सूचना प्राप्त हुई कि कहीं न कहीं जो सुप्रीमो भीखन गंजू अपना स्वरूप हुलिया बदल के रांची के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में लगातार एक्टिव है। इसी इंफॉर्मेशन के इंट में सीटीएसपी सौरभ जी के नेतृत्व में साथ डीएसपी हेडक्वार्टर 1 और डीएसपी साइबर यशोदा, साथ ही क्यूआरटी की टीम के द्वारा एक प्लान, एक स्ट्रेटजी तैयार की गई और उस स्ट्रेटजी में भीखन गंजू को पकड़ा गया। साथ ही इसके पास से एक आदमी की अरेस्टिंग हुई है, राहुल कुमार मुंडा, जो कि इसके पास लेवी का पैसा पहुंचाने आया था। उन्होंने बताया कि इस नक्सली के पास से 12 लाख रुपए, मोबाइल सेट और अन्य चीजों को बरामद किया गया है। साथ ही लेवी की रकम पहुंचाने आए उसके एक सहयोगी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अतिक्रियावादी भीखन गंजू जो सुप्रीमो टीपीसी का है और राहुल मुंडा की अरेस्टिंग हुई है, और इनके पास से कुल मिला के 12,32,270 रुपया जो लेवी की अमाउंट है उसकी रिकवरी हुई है। इसके पास से जो मोबाइल यूज कर रहे थे लोग अपने लेवी वसूलने के लिए, अपने गैंग को ऑर्गेनाइज करने के लिए, तो 7 मोबाइल की रिकवरी हुई है, 2 राउटर और साथ ही टीपीसी की लेटर पैड बरामदी हुई है। साथ ही पुलिस को और बहुत सारे साक्ष्य और बहुत सारे दस्तावेज मिले हैं, जिससे कि हम इसके पूरे गैंग के बारे में, इसके गैंग में कुल कितने लोग हैं, उसके क्या क्या स्ट्रेटजी है, उनका हाइडआउट क्या है, कौन कौन से वेपन्स है, जानकारी मिली है। तो जो हम लोग का जो ऑपरेशन अगेंस्ट द नक्सल्स है उसमें एक बहुत ही बड़ी कामयाबी झारखंड पुलिस के लिए, रांची पुलिस के लिए। वरीय पुलिस अधीक्षक ने बताया कि यह कुख्यात नक्सली रांची के आसपास के क्षेत्रों तथा कोल बेल्ट में सक्रिय था और बहुत ही शातिर ढंग से रांची में रूप बदल कर रह रहा था। डर था इसको अरेस्टिंग करना, इस तक पहुंचना, क्योंकि ये अपने के पीछे सारे स्रोत को मिटा देता था। बट मैं पहले बोल चुका हूँ, सातिर आदमी क्रिमिनल कितना भी क्यों न हो, है तो क्रिमिनल ही। पुलिस की निगाह है, पुलिस की जो सूचना तंत्र है, इससे बच पाना इन सभी के लिए नामुमकिन है। श्री झा ने टीपीसी सुप्रीमो भीखन गंजू की गिरफ्तारी में शामिल टीम को बधाई देते हुए कहा कि इन राष्ट्र विरोधी तत्वों को नेस्त नाबूद करने के लिए पुलिस कृत संकल्पित है और इनके खिलाफ अभियान अनवरत चलता रहेगा। डीडी झारखंड के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद। अगर मैं नियमित रूप से अभ्यास करना छोड़ दूं,
तो दीपिका कुमारी आर्चरी चैंपियन नहीं बन सकती। इसी तरह टीबी की दवा नियमित रूप से नहीं लेने से इलाज कठिन हो सकता है। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, रात में पसीना और हल्का बुखार या वजन कम हो रहा हो तो बलगम की सरकारी अस्पताल में मुफ्त जांच जरूर कराएं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। विराम के बाद खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। युद्धग्रस्त देश यूक्रेन के शरणार्थियों की मदद के लिए कई लोग सामने आ रहे हैं। इस काम में भारतवंशी भी पीछे नहीं है। गुजरात के अरुण गोपाल भाई बरोट पोलैंड की राजधानी वॉर्सा में अपने रेस्टोरेंट मिस्टर इंडिया के माध्यम से युद्धग्रस्त यूक्रेन के शरणार्थियों को भोजन उपलब्ध कराने में जुटे हैं। हम इस वक्त है खड़े इस रेलवे स्टेशन के बाहर एक टेंट बनाया गया। यहाँ पे गर्मा गर्म फूड बना रहे हैं। हर एक जगह से लोग आ रहे हैं, देश विदेश से लोग आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा भारत भी है, एक छोटा सा हमारे देश का झंडा भी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मिस्टर इंडिया एक रेस्टोरेंट है, वहाँ के मालिक है। सर आपका नाम? अरुण गोपाल भाई बारोट। अरुण बारोट। अरुण सर हैं यहाँ पे। अरुण सर यहाँ पे लोगों को खाना खिला रहे हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे उनके साथ उनकी टीम है, वो खाना खिला रहे हैं। अरुण सर पहले ये बताइए कि ये आप क्या क्या खिला रहे हैं इनको? आज हमने आलू मटर और बासमती राइस है। आलू मटर बासमती राइस खिला रहे हैं। कितने लोगों को आप रोज आके खिलाते हैं? करीबन 100 से 150 लोग का टारगेट होता है। रोज का आप लोग खिलाते हैं? ये क्या कब से कर रहे हैं आप? करीबन 10-12 दिन से, क्योंकि वॉर शुरू हुई इसके एक वीक बाद से लगा दो कि जब से यहाँ सेटअप शुरू हुआ। उससे पहले हम अलग अलग जगह पे प्राइवेट घरों पे जहाँ लोग शेल्टर लेके रहते थे वहाँ देते थे। ग्रुप में 5-7 फैमिली रहती थी। बाद में जहाँ उन्होंने एक जगह पे शेल्टर बनाया है तो फिर हम यहाँ से ही करते कि ज़्यादा लोगों को कवर कर सकते हैं। तो रोज आप यहाँ पे आते हैं? हाँ जी। और कितने अभी तक आप लोग खाना खिला चुके लोगों को? तो इसके गिनते नहीं कि, लेकिन 3-4 हज़ार लोग तो हो गए होंगे। 3-4 हज़ार लोगों को। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने गढ़वा में 2 दिवसीय जिला स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने गढ़वा के स्थानीय बालिका मध्य विद्यालय मैदान में 2 दिवसीय जिला स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का विधिवत उद्घाटन किया और खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया। कर्मचारियों द्वारा प्रतियोगिता का हरी झंडी दिखाकर के आज होली के ठीक दूसरे दिन ये प्रतियोगिता का यहाँ आज आगाज किया जा रहा है और इतनी बड़ी संख्या में हमारी प्रतिभागी बच्चे बच्चियों ने आज यहाँ पहुंचकर इस प्रतियोगिता में शिरकत करने का, हिस्सा लेने का काम किया है। इस दौरान श्री ठाकुर ने गढ़वा जिले की उत्कृष्ट महिला फुटबॉल खिलाड़ी कुष्मा किस्पुट्टा को राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए सम्मानित किया। जहाँ भी आप खड़े हैं, तो प्रतिभागी हैं, आप तालियों के साथ आप स्वागत करें। प्रतियोगिता जहाँ आपको खुद पर विश्वास, प्रतियोगिता का मतलब यही होता है कि हम जिससे हारे हैं उसको फिर हराने का काम करें और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप प्रयास जारी रखें, आपकी सफलता आपके कदम चूमेगी। गढ़वा जिला एथलेटिक्स प्रतियोगिता में महिला और पुरुष वर्ग से लगभग 500 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। राज्य के कई हिस्सों में अभी से ही गर्मी का सितम शुरू हो गया है। हालात ये है कि गढ़वा, पलामू, चतरा और लातेहार में लू जैसी स्थिति पैदा हो गई है, जिसको लेकर मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान गोड्डा में अधिकतम तापमान 40.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। रांची के साथ ही अन्य जिलों में भी गर्मी से लोगों के पसीने छूट रहे हैं और अचानक मौसम गर्म होने से लोग परेशान और हैरान हैं। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि अगले 2 से 3 दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है। आगामी 26 मार्च तक मौसम शुष्क बना रहेगा।
खूंटी में किसानों की आय दुगुनी करने के लिए सोलर संचालित सिंचाई योजना वरदान साबित हो रही है। खूंटी जिला अंतर्गत रनिया प्रखंड स्थित रंगरोड़ी गांव में सोलर संचालित सिंचाई योजना से कृषि कार्य को लेकर किसानों में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। सिंचाई की उपलब्धता को देखते हुए यहां पर खेती योग्य भूमि में बड़े पैमाने पर हरी साग सब्जियां लगाई गई हैं। किसानों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में सब्जी उत्पादन से उनकी आय दुगनी होगी और गांव में खुशहाली आएगी। घोड़ा धान लगा रहे थे और मारुआ साहब उड़ीद साहब बरानी खेती में तो ये सब होता था। वाला में अब सिंचाई के रूप में हम लोग का अब पानी के तहत में अब साग सब्जी भी खेती कर रहे हैं और क्या क्या साग सब्जी भी बता सकते हैं। महिला विकास केंद्र तोरपा के सहयोग से इस गांव में सोलर संचालित सिंचाई योजना के आने से महिला और पुरुष किसान बेहद खुश है। आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर अब रंगरोड़ी गांव के किसान साग सब्जियों की खेती दुगने उत्साह के साथ करने लगे हैं। पहले से खेती बाड़ी करते थे, लेकिन पहले मणुआ और गोड़ा धान सब का हो रहा था, उड़ीद सब का। आजकल फिलहाल में तो हम लोग को सोलर पंप मिल गया, इसलिए बहुत सुविधा हो गया। हम लोग साग सब्जी लगाने शुरू किए हैं। अगला से और थोड़ा इसे मजबूत करेंगे। अभी तो फिलहाल में इतने पूंजित है। जंगल पहाड़ों के बीच स्थित रंगरोड़ी गांव में जनजातीय परिवार के एक ही गोत्र तोपनों के वंशज निवास करते हैं। गांव में 71 एकड़ जमीन है, जिसमें से जंगल और बंजर भूमि के साथ साथ खेती योग्य लगभग 30 एकड़ भूमि उपलब्ध है। यहां के सभी लोग ग्राम सभा की अगुवाई में गांव को खुशहाल बनाने में लगे हैं। पहले तो हम लोग मणुआ और उड़द का और गोड़ा धान का कर रहे थे, लेकिन अब बदलाव हो चुकी है कि महिला विकास तरफ से हम लोग का बहुत सुविधा मिल गया, इसलिए हम लोग को खेती बाड़ी साग सब्जी लगाने के लिए सुविधा मिला है, इसलिए हम लोग आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ के ग्रामीणों के उत्साह को देखकर ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सोलर संचालित सिंचाई योजना खूंटी के रंगरोड़ी गांव का कायाकल्प करने में जरूर मददगार साबित होगी। खूंटी से रिपोर्ट। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। जनजातीय मामलों की केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा अखिल भारतीय साहित्य परिषद के समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने पत्रिका वागधारा और एक गजल संग्रह का विमोचन किया। वार्षिक उत्सव में कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में एक हॉस्टल में हुए तोड़फोड़ मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में थाने में एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, जिसके आलोक में पुलिस ने ये कार्रवाई की है। रांची के हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र में अपराधियों की गोलीबारी में एक युवक घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने आनन फानन में उसे रिम्स पहुंचाया। पुलिस छानबीन में जुटी है। स्वास्थ्य मंत्री सह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बन्ना गुप्ता ने प्रदेश प्रभारी के निर्देश पर राज्य के विभिन्न जिलों में आयोजित संवाद कार्यक्रम की सफलता पर प्रसन्नता जताते हुए कार्यकर्ताओं का आभार जताया है कि उन लोगों ने संवाद कार्यक्रम में जो बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है वो बहुत ही ऐतिहासिक और अभूतपूर्व रहा। मैं इसके लिए बहुत आभार, धन्यवाद और शुक्रिया करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप हम मिलकर इसी तरीके से आगे भी एकजुटता का परिचय देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सभी के प्रति। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण देश के हर क्षेत्र का समावेशी विकास हो रहा है। उपेक्षित इलाके भी अब विकास के डगर पर चल पड़े हैं। पारसनाथ है सर, जैन का सबसे बड़ा सेंटर, जहां की पारसनाथ गिरिडीह रेल लाइन के लिए आज से आप समझिए कि पिछले 20 साल से सर्वे हुआ, पिंक बुक में पास हो गया, वो रेल लाइन नहीं बन रहा है सर। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने विक्रमशिला समेत ऐतिहासिक महत्व के विभिन्न धरोहरों तक पहुंचने के लिए रेल सेवाओं के विस्तार पर बल दिया है। विक्रमशिला वो ऐसा जगह है सर जिसने कि इस दुनिया को पहला वाइस चांसलर दिया। भगवान अतीश दीपांकर इस दुनिया के पहले वाइस चांसलर हुए सर। और मेरा विश्वविद्यालय तब जला जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बनाई। 1189 में विक्रमशिला विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने जलाया और उस साल जो है जला, लेकिन विक्रमशिला जाने के लिए रेल नहीं है।
आज का दिन छोटानागपुर के ईसाई मिशनरियों के लिए खास होता है। लगभग 150 वर्ष पूर्व आज ही के दिन वर्ष 1884 में रांची जिले के जमगाई नामक गांव में बेल्जियम से आए एक मिशनरीज फादर कॉन्स्टेंट लिवंस ने अपने मिशन कार्य की शुरुआत की थी। तब से हर वर्ष उनकी याद में आज के दिन यहां हजारों की संख्या में ईसाई मिशनरी जुटते हैं। ईसाई मिशनरियों के लिए अब वो छोटा सा जमगाई गांव एक तीर्थ स्थल के रूप में स्थापित हो गया है। आज रांची महापर्व प्रांत के धर्माध्यक्ष बिशप फेलिक्स टोप्पो ने वहां भव्य प्रार्थनालय की आधारशिला रखी। इस अवसर पर सहायक धर्माध्यक्ष बिशप थियोडोर मस्कारेहान्स ने कहा कि मिशनरी लोगों ने यहां धार्मिक कार्यों के अलावा कई सामाजिक कार्य भी करते रहे हैं, जिससे कि लोगों का सर्वांगीण विकास हो सके। लोगों को और भले बनाना, अच्छे बनाना, वो काम मिशनरी करते रहते हैं। दूसरा जो सामाजिक चीज़ है, और इसमें फादर लिवंस ने काफ़ी जोरदार काम किया। जो ज़मींदार लोग, गरीब लोगों की ज़मीन लेते थे, उसके विरुद्ध एक कार्य करके लोगों को संभाले। इस मौके पर उपस्थित कांग्रेस के उपाध्यक्ष विधायक बंधु तिर्की ने कहा कि छोटानागपुर के विकास में खासकर शिक्षा के क्षेत्र में ईसाई मिशनरियों का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहा है और विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगाने के लिए जो ईसाई मिशनरियों का जो सहयोग रहा है, उसको इनकार नहीं किया जा सकता है। गांव के पूर्व मुखिया मतियस तिर्की ने 2 विशाल इमली वृक्ष को दिखलाते हुए बताया कि ये वृक्ष 1884 में फादर लिवंस द्वारा लगाया गया है। और ये जो देख रहे हैं आप जी, कि 2 इमली का पेड़ फादर लिवंस का देन है। 1884 में जो यहाँ पर पहला रखे कदम, उसी समय से ये पेड़ को लगाया था और आज बृहद पैमाने पर ये छाया दे रहा है। छोटानागपुर के विकास में ईसाई मिशनरियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। खासकर यहाँ के जनजातियों के बीच स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने कई अच्छे कार्य किए हैं। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से प्रताप की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 मार्च को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। लोग नमो ऐप या माई गॉव ओपन फोरम में अपने विचार 24 मार्च तक साझा कर सकते हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 मार्च सुबह 11 बजे मन। राज्य के प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता सह विकास भारती बिशनपुर के संस्थापक सचिव पद्मश्री अशोक भगत समाज सेवा के क्षेत्र में अपार योगदान से लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। देखते हैं ये वीडियो क्लिप।
केंद्र सरकार सुशासन पर लगातार जोर दे रही है ताकि जनता सभी सेवाएं बिना किसी बिचौलिए या किसी रुकावट के सुगमता से पहुंच सके। इस क्रम में देश की जनता को उमंग ऐप के माध्यम से विभिन्न सरकारी सेवाओं का लाभ डिजिटल रूप में प्राप्त हो रहा है। इस ऐप पर विभिन्न विभागों की 22,000 से अधिक सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। सरकारी सेवाओं को नागरिकों के बीच ले जाने वाला ये एक ऑलराउंडर ऐप है, जहां कई सरकारी सेवाएं सिर्फ एक क्लिक पर उपलब्ध हैं। इन सेवाओं का लाभ हिंदी और अंग्रेजी सहित 23 भाषाओं में उठाया जा सकता है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की पहल पर स्माइल योजना के तहत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और कमजोर तबकों को लगातार सहायता पहुंचाई जा रही है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 12 फरवरी 2022 को स्माइल आजीविका और उद्यम के लिए वंचित व्यक्तियों की सहायता योजना की शुरुआत की गई। राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों, शहरी स्थानीय निकायों, समुदाय आधारित संगठनों और संस्थानों के सहयोग से इस अम्ब्रेला योजना में कई व्यापक उपाय शामिल हैं, जिनमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और भीख मांगने की क्रिया से जुड़े व्यक्तियों के लिए कल्याणकारी उपाय शामिल हैं। मंत्रालय ने 2021-22 से 2025-26 तक की 5 साल की अवधि के लिए इस योजना के अंतर्गत 365 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए व्यापक पुनर्वास की केंद्रीय योजना के माध्यम से यह योजना 9वीं कक्षा से स्नातकोत्तर तक ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करती है। और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड समेत देश भर में कोरोना की हालत होती पस्त, स्वस्थ होने वालों की लगातार बढ़ती संख्या, टीकाकरण अभियान अनवरत जारी। रांची में 10 लाख इनामी टीपीसी सुप्रीमो भीखन गंजू एक सहयोगी समेत गिरफ्तार, लगभग 12 लाख रुपए और अन्य चीजें बरामद, एनआईए को थी तलाश। गढ़वा में भी 2 दिवसीय जिला स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता शुरू, पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने खिलाड़ियों का बढ़ाया हौसला। और राज्य के कुछ हिस्सों में अचानक भीषण गर्मी से लोग परेशान, गढ़वा, पलामू, चतरा और लातेहार में आज और कल हीट वेव की चेतावनी।